देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का जो आलम है कमोबेश वही हमारे राज्य बिहार का है। और मैंने कई अवसरों पर यह कहा है कि देश के मतलब विश्व का सबसे पिछड़ा देश में अब भारत है। भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार और बिहार का सबसे पिछड़ा जिला अररिया है। अररिया के सांसद जी भी इस वक्त व्यस्त हैं, वो आकाश से जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। और एक अंधभक्त ने मुझे बताया था, बड़ा अच्छा सीधा सा उपाय था, पट्टा नहीं क्यों भाजपा के सांसदों ने या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं अपनाया। उसने मुझे बताया कि अंधभक्त ने कि भैया एक अच्छा फार्मूला है तुरंत सैनिटाइज करने का। हम बोले क्या? तो बोला जितना सैनिटाइजर हो देश के अंदर सबको, जितनी नदी हो, तालाब हो, गड्ढा हो, उसमें डाल देना चाहिए। और गर्मी है, धूप है, वो पानी जो है वाष्प बन के उड़ेगा, वो वाष्प जो भाप बन के उड़ेगा वो आसमान में जाएंगे, बादल बनाएंगे, और वो जो बादल से वर्षा होगी वो सैनिटाइज ही करता जाएगा। और बहुत अच्छा फंडा है यार, ये कभी मन की बात में मोदी जी से साझा करो। तो अररिया की बदहाली का आलम यह है कि सांसद जी ने वो बंदर बना लिया है उसको, ड्रोन को, और वो डमरू लेकर मदारी बने हुए चल देते हैं। उनके साथ देखने वाले भी 10-20 दर्शक रहते हैं, 2-4 गाड़ी का काफिला रहता है। बस देखने वाले, ताली बजाने वाले लोग मिल नहीं रहे तो अपने ही लोग बजाते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हॉस्पिटल का अररिया अस्पताल जो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर खुद है। अभी कुछ युवकों ने इसके लिए आंदोलन भी चलाया, हैशटैग चलाया ट्विटर पर कि वेंटिलेटर अस्पताल को नहीं है। हम कह रहे हैं कि अस्पताल खुद ही वेंटिलेटर पर है, तो अस्पताल में वेंटिलेटर कहाँ ढूंढ रहे हो भैया? ये बड़ा पागलपन है। इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं हो सकता कि अररिया अस्पताल में आप ऑक्सीजन खोज रहे हैं। बेचारा अस्पताल ऑक्सीजन पर टिका हुआ है, और वहां जो है निजीकरण के कारण ये व्यवस्था कर दी गई है कि अब अस्पताल सरकारी नहीं रह गया है, वो बाहर बोर्ड है सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल। अस्पतालों का कब का निजीकरण हो चुका है, और निजीकरण की भेंट चढ़ रहा है। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, एनजीओ के थ्रू दलाली वसूलने वाली सरकार बैठी है। ये एनजीओ के थ्रू, वो ट्रस्ट के थ्रू जो है सारा खेल घोटाले का करती है, नाम ट्रस्ट होता है। तो अभी क्या हुआ है कि 6-7 दिन पहले की घटना है, बटुरबाड़ी की, यहाँ सॉरी कहता है रौनक कहकसा जैनब नाम था, रौनक कहकसा डॉक्टर के क्लिनिक में एडमिट कराई गई थी। बताया गया कि 6 महीने के करीब का बच्चा उसके गर्भ में मरा हुआ था, और जिसके इलाज के लिए वो परिजन यहाँ लेकर आए। रौनक कहकसा जो डॉक्टर अपने को बताती हैं, आपने उसके परिवार उसको एडमिट किया और बाद में उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। जबकि उसके भी अभिभावक कह रहे होते हैं कि अगर आपसे नहीं संभलेगा तो बताइए, हम इसको लेके पूर्णिया निकलेंगे। लेकिन वो गारंटी लेकर इलाज करती है। और आपको बताएं कि रौनक कहकसा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज 7 दिन से अधिक हो गए घटना के, लेकिन डॉक्टर रौनक कहकसा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गिरफ्तारी इस मायने में नहीं कि एक पेशेंट उसके क्लिनिक में डेथ कर गया। इस मामले को तो उसने समझौता कर लिया होगा माल पानी देकर कि अब जिसको जाना था, अल्लाह का लिखा हुआ है, उसने कह दिया, बुलावा आ गया अल्लाह ताला के, यहाँ से तो जाना ही था, चले गए, अब रहम कीजिए, ये कह के दान दक्षिणा दे के मामला सलट लिया गया होगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि प्रशासन को कितना दान मिला होगा, क्योंकि हद की बात है कि हत्या के बाद बवाल भी होता है। ये हत्या मैं कह रहा हूं इसलिए कि अगर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पास नहीं हो और उसके वाहन से किसी की हत्या हो जाए तो भारत का कानून कहता है, आईपीसी की धारा बताती है कि केस मर्डर का होगा, न कि वो दुर्घटना का केस होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा, उससे कुचलकर किसी की मौत हो जाए तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो मर्डर माना जाएगा कि हत्या कर दिया गया। ठीक है। लेकिन ये बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हुए एक गर्भवती महिला की हत्या कर देती है, जिसके गर्भ में मरा हुआ बच्चा है, और बहुत मोटी रकम वसूल लेती है। क्या इस पर हत्या का केस प्रशासन स्वतः संज्ञान से नहीं कर सकती थी? जी नहीं, कर सकती थी, करेगी नहीं, क्योंकि सब माला माल बिकली के ऑफर में चल रहे हैं। सबकी जमीर बिकी हुई है, कलम बिकी हुई है, वर्दियां बिक गई है। जब सरकार बिक गई है तो सरकार के कर्मचारी का क्या पूछना है। अब देखिए कि इनके पास जो डिग्री है वो है BHMS, और बनारस यूनिवर्सिटी से BHMS जो स्पष्टता होम्योपैथ की डिग्री है, बैचलर
है होम्योपैथ मेडिकल साइंस की, और ये जो है होम्योपैथ की, और यहाँ सर्जरी का काम कर रही है अररिया में। क्या इस डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? आईपीसी के 420 की धारा नहीं लगनी चाहिए, 420 की, जिसने कितने न जाने पेशेंटों से लूट मचाई हुई है? क्या इसे सर्जरी का अधिकार है? यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि एक डॉक्टर तो है जिसके पास झिंगा झांग वाली एक डिग्री है, BHMS, लेकिन आज जो घटना हुई है बीते रात, ये घटना तो वो भी डिग्री नहीं है भैया। झोला छाप डॉक्टर का ड्रेस बनाया हुआ एक अपराधी, जिस पर कई मुकदमे अपराध के दर्ज हैं, ऐसे युवक का समूह अररिया सदर अस्पताल के सामने बापू मार्केट में, बापू के नाम पर मार्केट है महात्मा गांधी जी के नाम पर, और वहां खेल क्या हो रहा है? तो नाथूराम गोडसे वाला, वो सावरकर का खेल चलने लगा है, कहाँ तो नाम महात्मा गांधी जी का। तो खैर, तो अब ये क्या होता है कि बताइए कि वो अपने जो क्लिनिक है वो असल में एक उसका कहा हुआ दवाई का एजेंसी है, ड्रग एजेंसी, लेकिन एक्चुअली वो दवाई की दुकान भी ढंग की नहीं है। तो बटुरबाड़ी ड्रग एजेंसी कह के दुकान है बापू मार्केट में। 4 जने लड़के बैठे थे अस्पताल से, वो मरीज जो है उसका राजू शाह की पत्नी, ये राजू शाह हयातपुर चंद्रदेई के हयातपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 का निवासी है। उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, इसको लेके आया था, और वो दलाल के थ्रू पहुंच गया उसी बटुरबाड़ी मेडिकल एजेंसी में, जहां 4 लड़के ने ऐसे ही झोला छाप लड़कों ने अपने अस्तुरा से उसकी सर्जरी कर दी, उसको मेडिसिन दिया, उसको किसी और ही ग्रुप का लाकर ब्लड चढ़ा दिया। ये सब नशे के एडिक्ट लोग हैं। जरा बताइए ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं? हफ्ता वसूली के सिवा कुछ करते होंगे? अगर ड्रग इंस्पेक्टर हफ्ता वसूली के सिवा कुछ करते होते तो हालात ऐसे नहीं बन सकते थे, जहां फर्जी क्लिनिक चले, फर्जी डॉक्टर बैठा ऑपरेशन कर रहा हो, मुन्ना भाई MBBS ऑपरेशन कर रहा हो। ये 4 लड़के मुन्ना भाई MBBS टाइप के नशेड़ी हैं। उसमें तो बताया गया है कि एक जो मुखिया है वो कई आपराधिक मामलों का जो है ये रहा है, आरोपी रहा है, और ऐसे लड़कों ने राजू शाह के पत्नी के ऑपरेशन सर्जरी कर दी, ब्लड चढ़ाया। सुबह जब लाश मिली तो बताया गया है कि उसके नाक से और मुंह से झाग टाइप का आ रहा था, नीलापन दिख रहा था। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने जो ब्लड चढ़ाई वो किसी और ग्रुप की चढ़ा दी, किसी कम कीमत जगह वाले से चढ़ा दी, और चारों मिलकर एक और महिला और उसके गर्भ के बच्चे के जान ले ली। अब मामला को वहां भी सेटिंग करने का प्रयास चल रहा है। 2 लाख रुपये की कीमत बताई गई है, और बताया गया है कि सांसद जी के, जिला परिषद अध्यक्ष जी के लोग पहुंच चुके हैं ड्यूटी निभाने, कि किसी तरह फिर वही बात हो कि ये भगवान की मर्जी थी राजू शाह जी, ईश्वर का लिखा विधान कौन बदल सकता है? आपकी पत्नी को उसने बुलाया, वो चले गई, अब आप अपना माल पानी लेके सेटल करो। यही काम यहाँ होता है। दलालों के कारण यहाँ जो है धूर्तता का धंधा और जान लेने का रोजगार बेरोक टोक चल रहा है। वरीय लोगों का सर पर हाथ है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सोचने की बात यह है कि क्या अररिया सदर अस्पताल ने अगर तभी जैनब जो चैनपुर की औरत जिसकी मौत हुई, अगर सदर अस्पताल अररिया ने उस जैनब को अपने यहाँ दाखिला दिया होता, सदर अस्पताल में एडमिट हो पाती, तो क्या वो किसी ऐसे रोशन कहकशा के यहाँ जा पाती? शायद नहीं। सदर अस्पताल अररिया में थोड़ा भी खतरा दिखेगा, वो पेशेंट को सीधा रेफर मार देते हैं कि कौन टेंशन लेने जाए। दोनों जिम्मेदार हैं, सरकार के साथ हम भी, कुछ हद तक पब्लिक भी जिम्मेदार है। इस मायने में जिम्मेदार है कि मौत हुई नहीं कि हम उस पर टूट पड़ते हैं। हमें देखना होना चाहिए सोचने का पहले कि क्या ये जरूरी है कि हम उसको पीते ही डॉक्टरों पर हमला करें तभी होगा। हम कानूनन उसको सजा नहीं दिला सकते, ये गलत भावना है। कानूनन हम किसी भी गलत को सजा दिला सकते हैं, लेकिन जब ही हम कानून को तोड़ते हुए हाथ छोड़ते हैं तभी अपने अधिकार को खत्म कर देते हैं और खुद गुनाहगार बन जाते हैं सीसीटीवी कैमरे में। तो मैं कह रहा था कि अगर रौनक कहकशा कि यहाँ उसको तब जाना पड़ा होगा जब सदर अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाई, और सदर अस्पताल में काम करने वाली नर्स जो प्राइवेट ऐसे क्लिनिक झोला
साहब डॉक्टरों का दलाली करती हैं, उसने पता बताया होगा कि रोशन काका लेडीज डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। ग्रामीण लोग, उन्हें क्या पता कि ये जो डिग्री लिखी हुई है ये होम्योपैथ वाली है। और इन चारों लड़कों ने जो कुकृत्य किया है, इस पर तो डबल हत्या का है, एक पेट के अंदर एक बाहर, 2 हत्या इन लोगों ने की। ये जो किसी भी तरह से सही नहीं मानी जा सकती है, गंभीर कुकृत्य है। हो सकता है कि राजू शाह से भी इन चारों लड़कों की डील हो और एक मोटी रकम देकर बच जाएं, ताकि फिर कल कोई राजू शाह नया इनका शिकार बने। लेकिन प्रशासन को क्या चाहिए, अगर प्रशासन में जरा सा भी गैरत होगी तो प्रशासन इसमें दोहरे हत्या का मुकदमा बनाएगी और कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार को इस मामले में मुद्दई होना चाहिए, FIR प्रशासन को दर्ज कराना चाहिए, अररिया SP अररिया DSP महोदय को दर्ज कराना चाहिए। पर इन्हें तो नेताओं की यहाँ से आदेश जब तक नहीं मिलेगा क्या करेंगे बेचारे। सांसद जी का आदेश आएगा तब ये FIR के लिए सोचेंगे।